नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी हेडिंग पे देखते हैं। तो आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है पॉलिटिक्स ऑफ डेथ। तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जो है वो सैरो सर्वे करवाया गया और उसमें ये पता लगा गया कि काफ़ी सारे जो है लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी है। तो उसी के ऊपर जो है किस तरीके से जो लोगों की मृत्यु कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव में हुई थी उसके ऊपर किस तरीके से राजनीति हो रही है। अलग अलग पार्टियां जो है अपना अपना जो व्यू रख रही है या सरकारें जो दस्तावेज पेश कर रही हैं उस चीज़ की चर्चा इसके अंदर की गई है। देयर शुड बी नेशन वाइड डेमोग्राफिक सर्वे टू ट्रूली मेजर कोविड फैटेलिटीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रव्यापी, नेशन वाइड का मतलब राष्ट्रव्यापी, डेमोग्राफिक का मतलब भौगोलिक सर्वे जो है वो होना चाहिए। क्या करने के लिए? एक ट्रूली मेजर करने के लिए, एक सही तरीके से उसको मापने के लिए। किसको? कोविड फैटेलिटीज को, जो कोविड से दुर्घटनाएं हुई हैं उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का राष्ट्रव्यापी जो है वो भौगोलिक सर्वे होना चाहिए, जिससे सच्चाई जो है लोगों के सामने आ सके कि ये सिस्टम फेलियर था या फिर जो है वो कुछ और कारण यहाँ पे मृत्यु के रहे। तो इस महत्वपूर्ण जो है एडिटोरियल की आगे अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस के प्रत्येक वीडियो की तरह आज अपन जो है वो कुछ लाइनों को यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फ्रेगमेंटेशन में अपन ने यहाँ पे रखा है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि रेड कलर में जितने भी हैं यहाँ पे ओन है, इन है, अबाउट है, ड्यू टू, ऑफ, ड्यू टू, यहाँ पे ये सारी जो है वो प्रेपोजिशंस का काम कर रही हैं। और ग्रीन कलर के जितने भी हैं वो नाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो वायलेट कलर के हैं वो यहाँ पे जो है वो वर्ब भी यहाँ पे बी वर्ब हो सकती है, यहाँ पे मैन वर्ब हो सकती है और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो येलो कलर के अंदर है ये यहाँ पे किसको बता रहे हैं? एडजेक्टिव को निरूपित कर रहे हैं। जैसे आई कैचिंग है, मेडिकल है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स को यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं और जो डार्क किए हुए ब्लैक वर्ड हैं वो यहाँ पे डिटर्मिनर्स का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दी आर्टिकल है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। सेकंड जो है वो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर के तौर पर भी काम कर रहा है और डिटर्मिनर है। कोविड वेव एक तरीके से नाउन फ्रेज यहाँ पे है ही, तो ये चीजें यहाँ पे अपन को समझनी है। देयर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर है जो दैट है, और है, एंड है, ये सारे जो है वो कंजक्शंस का काम यहाँ पे कर रहे हैं या उसको निरूपित ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपन को यहाँ पे पहचाननी आनी चाहिए कि जो है वो सेंटेंसेस का जब निर्माण किया जाता है तो किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे अरेंज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें धीरे धीरे अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ऑफ के बाद में जो है वो नाउन, ऑफ नाउन हो सकता है यहाँ पे, तो लैक भी नाउन का काम कर रहा है, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट भी यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं अपन। ऑन जुलाई 20 यानी जो है वो 20 जुलाई को गवर्नमेंट मैड 2 आई कैचिंग ऑब्जर्वेशंस इन पार्लियामेंट, यानी संसद के अंदर जो है जो यहाँ पे आई कैचिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनको यहाँ पे जो है वो प्रस्तुत किया या यहाँ पे रखा। किस चीज को लेकर? जो दूसरी लहर थी यहाँ पे, कोविड वेव थी यहाँ पे, जो दूसरी लहर कोविड की, उसके बारे में यहाँ पे आई कैचिंग का मतलब स्पष्ट तौर पर जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने वहां पे रखे उसको लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। इट सेड स्टेट्स हैड रिपोर्टेड दैट देयर वर नो डेथ्स ड्यू टू मेडिकल ऑक्सीजन शॉर्टेज और ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो सरकार ने बताया यहाँ पे कि भाई जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से जो है वो कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी और ना ही जो है वो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कमी के चलते कोई जो है मृत्यु यहाँ पे हुई है। ऐसा वक्तव्य सरकार ने जो है संसद में रखा। तो उसके बारे में और क्या चर्चा यहाँ पे हो रही है उसके आगे अपन देखते हैं। इट इज प्लेनली इनकंसिस्टेंट विद कलेक्टिव एक्सपीरियंस। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर, प्लेनली का मतलब स्पष्ट तौर पर, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये एक विरोध रखती है। ये किसके साथ? कलेक्टिव एक्सपीरियंस, जो हमारे सब लोगों के जो अनुभव रहे हैं
उन बातों के साथ ये चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से विरोधाभास रखती है, क्योंकि हमने देखा था उस दौर के अंदर हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष उस दौर में कर रहा था। तो सरकार जब इस तरीके की बातें कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उन बातों से विरोध यहाँ पे झलक रहा है। अप्रैल 2021 टू जून वॉज द वर्स्ट फेज इन द कोविड ट्रेजेक्ट्री, यानी कोविड की जो यहाँ पे जो रास्ता था, ट्रेजेक्ट्री जो था या जो कर्व था यहाँ पे, वो उसका सबसे बुरा दौर यहाँ पे जो है वो देखा गया। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर लॉकडाउन, और अधिकांश जो हिस्सा देश का था वो वहां पे बंद था। एज हेल्थ केयर, जैसा कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, स्वास्थ्य का जो ढांचा था, वॉज ओवरवेल्म्ड, यानी वो तबाह हो गया था वहां पे, या जर्जरा गया था, यहाँ पे खत्म हो गया था, एक तरीके से तबाही की स्थिति में आ गया था, क्योंकि लोगों को सुख सुविधाएं जो है स्वास्थ्य की नहीं मिल पा रही थी वहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेटा शॉड, यानी प्रदर्शित करता है सरकार के आंकड़े, दैट 2.35 लाख डेथ्स, यानी 2.35 लाख जो है वो मृत्यु यहाँ पे जो है वो हुई है, इस बात को सरकार यहाँ पे प्रदर्शित करती है। और 56% ऑफ ऑल कोविड फैटेलिटीज स्टिल डेड, और 56% जो है वो कोविड जो यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं अब तक, उसको इस तरीके से यहाँ पे निरूपित किया गया है। टुक प्लेस इन दूज 3 मंथ्स, जो है जो कि यहाँ पे जो है वो उन जो 3 महीनों का जो यहाँ पे हिस्सा है वो 56% बताया गया है। इट बैगर्स बिलीव, बैगर्स बिलीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप जो है वो इनक्रेडिबल जो है वो स्थिति जो है वहां पे पैदा कर रहे हैं, यानी जिस चीज पे अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो विश्वास योग्य ना हो, वो यहाँ पे बैगर्स बिलीफ है यहाँ पे, यानी अपन उसके ऊपर दुख जता रहे हैं और सरकार जो है वो यहाँ पे बोल रही है कि भाई वहां पे ऑक्सीजन कमी या ट्रीटमेंट की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो ये एक तरीके से बैगर्स बिलीफ है जिसपे अपन विश्वास नहीं कर सकते। दैट नो वन डेथ वॉज ड्यू टू ऑक्सीजन सप्लाई क्राइसिस, की कौन सी बात पे अपन जो है वो यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से नहीं हुई है। द प्रॉब्लम इज स्टेट्स and hospitals are probably using record keeping protocols to avoid grim facts। अब यहाँ पे जो समस्या है वो क्या है, यहाँ पे जो सरकारें हैं, स्टेट्स जो हैं या हॉस्पिटल्स के साथ संभवतः यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे है, रिकॉर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल्स जो इन चीज़ों को जो है वो तथ्यों को जो है वो टालने के लिए, वो यहाँ पे एक तरीके से जो है वो समस्या बनी हुई है संभव तौर पर। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो गंभीर तथ्य हैं जिनको जो है छुपाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक संभवतः कारण हो सकता है। प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो बाधा पैदा कर रहे हैं यहाँ पे उस चीज़ को सामना प्रस्तुत करने में। यहाँ पे आगे देखते हैं। A larger related question is whether India is undercounting COVID fatalities। अब जो यहाँ पे बड़ा और संबंधित सवाल है वो क्या है कि भारत जो है वो यहाँ पे अंडर काउंट कर रहा है कोविड जो यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं उनको, यहाँ पे अंडर काउंट करने का मतलब उनका आंकलन कम कर रहा है। देयर इज बीन प्लेंटी ऑफ रिसर्च ऑन दिस, यानी इस चीज को लेकर काफी सारे जो हैं वो शोध यहाँ पे जो है वो हुए हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स नाउ इज द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और सबसे ज़्यादा जो है जो है वो संसाधन का उपयोग यहाँ पे किया गया है वो क्या है, यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स है। अब ये है क्या, ए रिकॉर्ड ऑफ डेथ मेंटेन बाय स्टेट्स, जो एक आंकड़ा है यहाँ पे मृत्यु का जो स्टेट्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। वाइल दिस सिस्टम डज नॉट ऑफर डेटा ऑन जस्ट कोविड डेथ, इट प्रोवाइड ए सेंस ऑफ द एक्सेस मॉर्टेलिटी इन 2020 and 21 that can be assumed to have been influenced largely by the pandemic। अब ये जो सिस्टम है ये ना केवल जो है वो कोविड की मृत्यु के बारे में, यहाँ पे डेथ्स के बारे में जो है डेटा उपलब्ध करा रहा है यहाँ पे, बल्कि इट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ एक्सेस मॉर्टेलिटी, बल्कि इस चीज की अनुभूति भी कराता है कि अत्यधिक मात्रा के अंदर जो यहाँ पे मॉर्टेलिटी या मृत्यु की स्थिति रही है 2020-21 के अंदर, दैट कैन बी एज्यूम्ड, जिसकी कल्पना की जा सकती है, टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय द पैंडेमिक,
जो एक पैंडेमिक या महामारी से जो है वो व्यापक तौर पर प्रभावित होकर हुई है यहाँ पे। तो उस चीज की कल्पना भी इन आंकड़ों के माध्यम से की जा सकती है यहाँ पे। एंड अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स, एक वैकल्पिक जो यहाँ पे इंडिकेटर है जो इस चीज को बताता है यहाँ पे, वो क्या है, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको एसआरएस कहा जाता है। तो एक तरीके से सीआरएस का एक वैकल्पिक जो माध्यम है यहाँ पे, तो एसआरएस भी इस चीज को निरूपित करता है। एक डेमोग्राफिक सर्वे है, एक भौगोलिक जो है वो सर्वे है वो, विच इज अवेलेबल टिल ओनली 2019, जो कि 2019 तक जो है यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक माध्यम है जो इन चीजों को यहाँ पे जो है वो निरूपित करता है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं यहाँ पे राइटर और क्या बताना चाह रहा है। अरविंद सुब्रमण्यन, ए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि पहले भारत सरकार के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, एंड हिज एसोसिएट्स, और उनके जो सहायक हैं, रिसेंटली एस्टिमेटेड दैट, अभी हाल ही में उन्होंने आंकलन किया है, दैट सम अंडर सम एजम्पशंस, किसी जो है वो अवधारणाओं के तहत, यूजिंग सीआरएस का उपयोग करते हुए, शोज प्रदर्शित किया है यहाँ पे, दैट एक्सेस मोर्टेलिटी की बहुत ज्यादा जो यहाँ पे मृत्यु हुई है किन महीनों के बीच में, अप्रैल और जून 2021 के बीच में यहाँ पे, वॉस 3.4 मिलियन, यानी उन्होंने बताया कि वो 3.4 मिलियन जो है वो यहाँ पे थी, जो मृत्यु जो है वो देखी गई है अप्रैल 2020 से लेके जून 2021 तक। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूजिंग सीआरएस, अब यहाँ पे एक तर्क वितर्क हो सकता है सीआरएस के उपयोग को लेकर यहाँ पे या इसके खिलाफ, विच इज दैट, अब वो क्या है कि इट्स नॉट एज एक्यूरेट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एसआरएस, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसआरएस जो सर्वे है उसके जितना यहाँ पे सही नहीं है। तो ये तर्क इस चीज को लेकर यहाँ पे इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे हो सकता है। दैट्स पार्टली ट्रू, लेकिन ये आंशिक तौर पर यहाँ पे सत्य है। डेटा ऑफ 2019 शोज, 2019 के आंकड़े ये बताते हैं, दैट इन द सदर्न स्टेट, यानी जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, देयर इज नो मिसमैच बिटवीन सीआरएस एंड एसआरएस, कि वहां पे सीआरएस के जो आंकड़े हैं और एसआरएस के आंकड़े जो है उनमें कोई विभेदन वहां पे नहीं है। बट मैनी अदर स्टेट्स सीआरएस, लेकिन काफी सारे जो अन्य जो राज्य हैं उनके सीआरएस जो हैं अंडर एस्टिमेट डेथ्स, जो किसको निरूपित कर रहे हैं, डेथ्स का जो अंडर एस्टिमेशन हुआ है, यानी सही आंकलन जो नहीं हुआ है, यानी वास्तविक आंकड़ों की तुलना में जो अंडर एस्टिमेशंस किए गए हैं, वो यहां पे जो है वो उसको निरूपित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। डेथ्स आर ऑफन यूज्ड एज प्रॉक्सी फॉर गवर्नेंस इन पॉलिटिकल रेटरिक, तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो डेथ्स है, जो मृत्यु जो हुई है, वो प्रायकर एक प्रॉक्सी का मतलब एक सहायक हो सकता है, एक एजेंट हो सकता है प्रशासन के लिए, जो कि राजनीतिक जो है वो शब्द आडंबर में उपयोग किया जा रहा है। पॉलिटिक्स ओवर डेथ्स प्रोवाइड्स परवर्स का मतलब होता है यहाँ पे विरोधाभास, है ना, किसी चीज का जो विरोधाभास जो है, इंसेंटिव है, प्रोत्साहन जो है यहाँ पे वो उपलब्ध कराता है, टू अंडर काउंट एंड अंडर प्ले द सीवियरिटी, यानी गंभीरता को यहाँ पे कम आंकलन के लिए एक प्रोत्साहन के तौर पर वो ताकत दे रहा है यहाँ पे। हेल्प बाय, जो मददगार है यहाँ पे, द फैक्ट दैट कोविड डेथ रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस आर टू टाइट, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड जो है मृत्यु को लेकर जो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस थी वो काफी सख्त थी, तो इससे सच्चाई सामने नहीं आ पाई, और इसी के चलते जो है वो सरकार जो है अपना वक्तव्य रख रही है। दैट्स डीपली अनफेयर, जो एक गहनता पूर्वक जो है वो सही नहीं है यहाँ पे, टू फैमिलीज, ऐसे परिवारों के लिए जो विक्टिम्स रहे हैं इस सेकेंड वेव के, जो यहाँ पे पीड़ित लोग रहे हैं, तो उन परिवारों के लिए क्या अपन जो है जस्टिस कर पा रहे हैं, क्या न्याय अपन जो है कर पा रहे हैं, तो ये सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए। द डिजर्व एन ऑनेस्ट आंसर, उन लोगों को यहाँ पे एक सही जो है वो तरीके से जवाब की जरूरत है, वो इस चीज का यहाँ पे उनका हक है कि उनको एक सही जवाब यहाँ पे दिया जाए कि ये सिस्टम फेलियर था, या ऑक्सीजन कमी थी, या इस तरीके से जो है वो सिर्फ र्यूमर फैलाया गया, ऐसी कोई कमी वहां पे नहीं थी। एक सही जवाब उन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है, वो इस चीज को डिजर्व करते हैं यहाँ पे। द वे आउट इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
अब जो तरीका है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो रास्ता है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इसी समस्या से निकलने के लिए, टू डू, वो क्या करने के लिए यहाँ पे ए प्रॉपर एसआरएस जो है वो करने के लिए ए सर्वे, एक इस तरीके का सर्वे है दैट्स बीन इन प्लेस फॉर 50 ईयर्स, जो 50 साल से यहाँ पे मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेटा shows that so far there are 4.18 lakh कोविड फैटिलिटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं वो शोज प्रदर्शित करते हैं दैट सो फार कि अब तक 4.18 लाख जो है वो कोविड जो है वो दुर्घटनाएं जो है वो हुई है यहाँ पे, विच इज 1.34% ऑफ पीपल हु टेस्टेड पॉजिटिव। तो जितने भी लोग पॉजिटिव हुए हैं उनका जो है वो 1.34% ये हिस्सा है। बट इफ सेरो सर्वे, लेकिन आप जब सेरो सर्वेज की बात करते हैं तो वो इंडिकेट, निरूपित करता है दैट द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इज फार लार्जर देन टेस्ट डेटा। लेकिन सेरो सर्वे ये बताता है कि भाई जितने लोग संक्रमित हुए हैं वो इन आंकड़ों की तुलना में काफी ज्यादा यहां पे हैं। ये सेरो सर्वे यानी एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से पता चला है। व्हाट्स द रियल स्केल ऑफ फैटिलिटीज, तो यहाँ पे वास्तविक जो है, यहाँ पे जो फैटिलिटीज, जो दुर्घटना घटित हुई है, लोगों की जो मृत्यु हुई है, वो उसकी सच्चाई यहाँ पे क्या है। द आंसर कैन ओनली कम थ्रू ए नेशन वाइड डेमोग्राफिक सर्वे। अब जवाब जो इस सवाल का है वो केवल जो है उसी अवस्था के अंदर समझ आ सकता है, कम थ्रू हो सकता है, समझ में लाया जा सकता है, जब एक राष्ट्रव्यापी जो है नेशन वाइड डेमोग्राफिक सर्वे, भौगोलिक सर्वे जो है वो करवाया जाए, तभी इस चीज की सच्चाई सामने लोगों के आ सकती है। ये बात इस एडिटोरियल एनालिसिस में एक सारांश के तौर पर, एक समरी के तौर पर लेखक यहाँ पे बताना चाहता है। तो आज ये एडिटोरियल एनालिसिस था। अब अपन जो है अपने मैच पॉइंट्स पे चलते हैं, जो सिनोनिम्स वर्ड हैं उसकी एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करेंगे। तो मैच द सिनोनिम्स के अंदर आज का पहला शब्द है आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब जो स्पष्ट तौर पर अपन को दिखाई दे रहा है, तो एपरेंट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहां पे है। इनकंसिस्टेंट, जो एक तरीके से जो है विरोधाभास दिखाने वाली स्थिति है, तो कॉन्ट्रेरी हो सकता है, या अपन इसको इरेटिक भी बोल सकते हैं, इरेटिक भी यहां पे कहा जा सकता है, तो इससे जुड़ा हुआ शब्द है। ओवरवेल्म का मतलब है जो तबाह हो चुका है ना, बर्बाद हो चुका है। डेवास्टेटेड जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। ग्रीम का मतलब यहाँ पे जो है वो हार्श कंडीशन है, या पे दयनीय अवस्था है, यहाँ पे उसके लिए निरूपित कर सकते हैं। फैटिलिटीज का मतलब दुर्घटनाएं हैं, इनको अपन कैजुअलिटी यहाँ पे कह सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब जो सहायक है, एजेंट जो है, उसको अपन कह सकते हैं। रैट्रिक का मतलब जो आडंबर है, शब्दों का जो यहाँ पे शब्दों को घुमा फिरा कर जो प्रदर्शित किया जा रहा है। वर्डीनेस, उसको अपन कह सकते हैं यहाँ पे। अंडर एस्टिमेट का मतलब जिसका आंकलन अपन सही तरीके से नहीं करते, कम आंकलन कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी लिटिल अपन इसको कह सकते हैं। परवर्स का मतलब यहाँ पे होता है विरोधाभास दिखाना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। तो ये आज के सिनोनिम्स थे जो इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके के सिनोनिम्स आप अलग अलग तरीके के जो है एग्जाम्स में भी देखते हैं। इसके बाद में जो है अपन ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे से पहले अपन आज के कुछ वर्ड्स ऑफ द डे को देखते हैं, जो कई बार जो है वो अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो उन 3 शब्दों को अपन यहाँ पे देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे किसी से जो है किसी का मालिकाना हक छीन लेना वहाँ पे, या इसको अपन कह सकते हैं किसी से जो है वो कोई चीज़ जो है वो जब्त कर लेना। बेसिकली ये जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ब के तौर पर ही यूज होता है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, टू डिप्राइव ऑफ पोजीशंस और प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर टू वंस ऑन पोजीशन, या हिंदी में अपन समझना चाहें तो संपत्ति के अधिकारों को किसी से छीन लेना एक्सप्रोप्रिएट यहाँ पे कहलाता है। इसके बाद में अगला अपना शब्द है हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसका मतलब होता है पाखंडबाजी करना, है ना, या जो ढोंगी टाइप के जो लोग होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी लोग दिखते अलग टाइप के हैं जबकि वास्तव में वो कुछ और होते हैं यहाँ पे। तो कैरेक्टराइज बाय बिहेवियर दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हाट वन क्लेम्स टू बिलीव और फील,
इसके बाद में अगला शब्द है अवॉस। अवॉस जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर ही काम कर रहा है। अवॉस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। यहाँ पे कोई चीज़ यदि भरी हुई है किसी चीज़ में, उसके लिए भी यूज होता है। तो हैविंग लार्ज नंबर्स, अमाउंट ऑफ समथिंग, फुल ऑफ बोल सकते हैं, फिल्ड हो सकता है, एबंडेंट अपन कह सकते हैं, राइफ अपन इसको बोल सकते हैं, फ्लडेड बोल सकते हैं, फ्रॉट बोल सकते हैं, ओवरफ्लोइंग बोल सकते हैं, इनंडेटेड, और इसके बाद में अंतिम शब्द है स्वैम्प भी बोल सकते हैं, है ना। अवॉस जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ज़्यादातर विद प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये सब भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 महत्वपूर्ण शब्द थे आज के दिन के जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब अपन ग्रामर एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज की अपनी ग्रामर कंसेप्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एडवर्ब्स जो कि वर्ब की विशेषता यहाँ पे बेसिकली बताती है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए जो एडवर्ब्स है, जैसे उसमें 2 तरीके के फ्रीक्वेंसी होती है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का मतलब एक निश्चित समय से उसका पुनरावर्तन हो रहा है, वो दोहराया जाता है। तो वीकली हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, डेली, एवरी डे, ईयरली, एवरी ईयर्स। तो इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरली, डेली, वीकली, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स। तो इन चीज़ों का यूज़ सामान्यतः अपन जो है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स के तौर पर करते हैं। और इनका इस्तेमाल जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के जो है वो अंतिम छोर पर इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जॉन प्लेज टेनिस वीकली, तो ये अंतिम छोर पर इसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई गो टू द शॉप्स एवरी डे, तो इसमें भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है सेंटेंस के अंतिम छोर पर किया गया है। तो इसका एंड ऑफ द सेंटेंस में इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर अपना दूसरा टाइप है इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को जो निरूपित करने वाले एडवर्ब्स हैं, जैसे ऑलवेज है, यूजुअली है, ओकेजनली है, यहाँ पे नेवर है। तो इनका जो सेंटेंसेस के अंदर आपको यूज़ करना है, उसमें यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर या तो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद में आप उपयोग करेंगे, या फिर मैन वर्ब से ठीक पहले इनका यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं यहाँ पे ही यूजुअली सिट्स, तो सिट्स यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है, उससे पहले अपन ने यूजुअली का यूज़ किया है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखें, यहाँ पे लिसन जो है वो उससे ठीक पहले नेवर का यूज़ किया गया है। तो ये बेसिकली मैन वर्ब से पहले इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद में अपन जो है वो यहाँ पे कुछ और एडवर्ब्स के यूजेस को देखते हैं। जैसे नाउ जो है वो भी एडवर्ब का यहाँ पे काम करती है। तो नाउ का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट नाउ, तो यहाँ पे जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। माई अंकल यूज टू रन द फैमिली बिजनेस बट माई कजिन इज द ऑनर नाउ, तो यहाँ पे भी नाउ का जो है उपयोग एंड ऑफ द सेंटेंस में यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से अपन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि नाउ का उपयोग जो है वो सामान्यतया सेंटेंस के अंतिम छोर पर किया जाता है, या अपन पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे अपन बोलें इट्स ब्रोकन, तो उसके बाद में अपन बोल सकते हैं नाउ आई विल हैव टू गेट ए न्यू वन, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन शुरू में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ओकेजनली यहाँ पे है, ओकेजनली के अंदर जो है अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि हैना विल ओकेजनली, तो इसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद में उपयोग यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे मैन वर्ब के ठीक पहले यूज किया गया है। ऑफन का इस्तेमाल भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, डू जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रही है, एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, तो उसके ठीक पहले यहाँ पे यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो है प्रश्नवाचक सेंटेंस है। यहाँ पे गो जो है मैन वर्ब है, उसके पहले यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि बी वर्ब का यूज़ किया जा रहा है ना, टू बी के तौर पर यहाँ पे बी वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे बी वर्ब के ठीक बाद में जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अपन देख रहे हैं, आई एम ऑलवेज टायर्ड आफ्टर वर्क, सी इज़ नेवर, दे आर कॉन्स्टेंटली। तो इस तरीके से जो है अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बी वर्ब के बाद में इनका उपयोग जो है सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये समराइज लिस्ट है जो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताती है। जैसे ऑलवेज है, फ्रिक्वेंटली है, जनरली है, हार्डली एवर, फ्रिक्वेंटली, नेवर, नॉर्मली, occasionally, often, rarely, regularly, seldom,
समटाइम्स, यूजुअली, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को निरूपित करते हैं। अब कुछ सामान्य नियम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ हैबिचुअल जो है वो एक्शन से जुड़ी हुई, यदि कोई एडवर्ब्स यूज की जा रही है तो वो वहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि आई वॉश्ड माई कार डेली, लेकिन डेली यूज हुआ है इसलिए जो है पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे, तो वॉश ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसके बाद में जो है यहाँ पे इनकरेक्ट जो है ये सी ऑलवेज विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विजिटेड जो है यहाँ पे पास्ट जो है टेंस का यूज किया गया है, जबकि ऑलवेज यहाँ पे हैबिचुअल एक्टिविटीज को निरूपित कर रहा है। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि ऑलवेज जो है उसके साथ आप जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे और देखे जाएं तो डेली है, उसमें भी आप जो है वो डज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है। वीकली है, उसके साथ भी प्ले का यूज किया गया है। इसमें ओकेजनली है, उसमें भी जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। तो ये आज का जो है वीडियो था जिसमें अपन ने ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे देखी, कुछ जो है वो शब्दों को देखा और एडिटोरियल एनालिसिस किया। कल अपनी मुलाकात जो है वो एक नए एडिटोरियल के साथ होगी और एक नए ग्रामर कंसेप्ट को भी अपन देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।